नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि काले धागे से कैसे करें वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, ध्यान रहे कि मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो चले मित्रों, अब बात करते हैं विधि की। तो मित्रों, ये जो विधि है बहुत ही शक्तिशाली विधि है, बेहद ही ताकतवर और बेहद ही प्रचंड विधि है जो तुरंत असर करेगी और आपके प्रेमी को हमेशा के लिए वापस आपके पास लेके आ जाएगी। करने के योग्य विधि है, करने में बेहद साधारण है, बेहद सरल है। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र एक सामग्री से आप सामने वाले को हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। ना उसके पास जाने की ज़रूरत है, ना उसके घर पे जाने की ज़रूरत है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर बैठकर आप ये विधि कर सकते हैं। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं विधि की सामग्री की। सामग्री के रूप में मित्रों आपको लेना है काला धागा। मित्रों, काला धागा आपको कहीं पे भी उपलब्ध हो जाएगा, आपके घर में मिल जाएगा। किसी दुकान से भी आप काला धागा लेके आ सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा थोड़ा बड़ा काला धागा लीजिएगा। और आपको आसन बिछाकर बैठना है। काले कपड़े में भी कर सकते हैं, लाल कपड़े में भी कर सकते हैं, और खुद को किसी आसन पर बैठना होगा। विधि का मित्रों समय जो विधि का समय होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। विधि को आप किसी भी वार को आपको, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी वार आप चुन सकते हैं। सुबह 12 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर ये विधि शुरू करनी होगी। किसी भी वार सुबह 12 बजे आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर ये विधि शुरू करनी होगी। और इसका जो दूसरा चरण है वो रात्रि 12 बजे का है। जी हाँ मित्रों, उसी दिन की रात्रि में 12 बजे आपको इसका दूसरा चरण करना होगा। वो आपको आगे बता दिया जाएगा कि कैसे होगा। तो चलिए मित्रों, बात है विधि पे। तो विधि में आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि काला धागा लेना है, उसमें आपको 9 गांठ लगानी है। जैसे कि हमने गांठ लगा रखी है, ऐसे आप 9 गांठ लगाकर काले धागे को जगह जगह से गांठ लगा दोगे। और गांठ लगाते समय हर गांठ में सामने वाले का नाम लेना है। जैसे कि आपने पहली गांठ लगाई तो सामने वाले का नाम लिया, दूसरी गांठ लगाई सामने वाले का नाम लिया, तीसरी में भी और चौथी में भी, ऐसे करके पूरी 9 गांठ लगानी है। और 9 गांठ लगाते समय 9 बार सामने वाले का नाम लेना है। फिर आपको क्या करना है मित्रों, ये जो विधि है, इस विधि का अगला कार्य जो है वो ये है कि ये जो काला धागा है इसको आपको अपने हथेली पर बांध लेना है। इस प्रकार से आप हथेली पे बांध लेंगे और हथेली पे बांध कर इस प्रकार से आपको अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है। और मुट्ठी बंद करते हुए आपको सामने वाले व्यक्ति का अंतर ध्यान करना है। सामने वाले व्यक्ति का अच्छी तरीके से अंतर ध्यान कीजिएगा मित्रों। जितना बेहतर आप अंतर ध्यान करोगे उतना अच्छा आपका वशीकरण होगा। और अंतर ध्यान करते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है। जैसे इसी प्रकार से अंतर ध्यान करना होगा। इसको अपनी हथेली पर बांध लेना है और बांध कर आपको सामने वाले का अंतर ध्यान करते हुए एकांत में बैठ के एक मंत्र बोलना है। मित्रों, मंत्र ध्यान से सुनेगा। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जितना बेहतर तरीके से आप मंत्र को बोलेंगे उतना अच्छा आपका वशीकरण होगा। तो मित्रों, मंत्र ध्यान से सुनेगा। मंत्र है ओम, सामने वाले का नाम, शरीरम आत्मम वशम स्वाहा। ओम, सामने वाले का नाम, शरीरम आत्मम वशम स्वाहा। ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है। मित्रों, इसमें नाम की जगह आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम लेना है जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की है, वो प्रेम नाम के लड़के का वशीकरण करिए, तो वो क्या बोलेगी? वो बोलेगी ओम प्रेम शरीरम आत्मम वशम स्वाहा। ओम प्रेम शरीरम आत्मम वशम स्वाहा, यानी उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों आपके वश में हो जाए। कुछ लोग मित्रों आप आत्मीय प्रेम करते हैं उनके लिए, और कुछ शारीरिक प्रेम के लिए करते हैं। पर ये जो विधि है ये दोनों प्रेम को आपकी तरफ लेके आएगी। तो सामने वाले का नाम लेते हुए आपको ये मंत्र बोलना होगा। 251 बार आप इस मंत्र का जाप करके मित्रों इसे पहने रखेंगे। हमने इसको उतारा है क्योंकि हम विधि में अब बता रहे हैं आगे क्या करना होगा, पर आपको इसे पूरे दिन पहने रखना है। और पहने रखते हुए आपको पूरा दिन निकाल देना है। ये हो गया आपके दिन का कार्य पहले दिन में। अब आएगा रात्रि का कार्य। रात्रि 12 बजे किसी आसन पर बैठकर आपको इसे निकाल लेना है इस तरह से। और इसको सीधे हाथ में लेते हुए सामने वाले का पहले आपको अंतर ध्यान करना है।
1 से 2 मिनट आप अच्छी तरीके से अंतर ध्यान कीजिए। उसका चेहरा जब अंतर ध्यान हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है मित्रों कि ये जो काला धागा आपने जहाँ पे गांठ लगाई है, उसकी पहली गांठ को आपको ऐसे पकड़ना है और ऐसे पकड़ते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, यही वाला। जैसे कि मंत्र है ओम, सामने वाले का नाम, शरीरम आत्मम वशम स्वाहा। फिर यही आपको दूसरी गांठ पकड़ते हुए मंत्र बोलना है ओम, सामने वाले का नाम, शरीरम आत्मम वशम स्वाहा। ऐसे ही तीसरी गांठ में भी मंत्र बोलना है, चौथी में भी बोलना है, और ऐसे करके पूरी 9 गांठ को अपने हाथ में लेकर 9 बार ये मंत्र आपको बोलना होगा। फिर आपको इसे वापस पहन लेना है। जी हाँ मित्रों, वापस इसे पहन लेना आपको अपने हथेली पे। ऐसे करते हुए आपको पूरी रात इसको अपने हथेली में पहने रखना है, और फिर अगले दिन सुबह 12 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको फिर से इसको पहने ही रखना है और सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करनी है और वही मंत्र वापस 251 बार बोलना है। और दूसरे दिन की रात्रि आपको इसे वापस खोलना है 12 बजे। दिन का कार्य सुबह 12 बजे और रात्रि का कार्य रात्रि के 12 बजे, इस प्रकार से होगा। और इसे वापस एक एक करके 9 गांठों के साथ 9 बार अभिमंत्रित करना है उसी मंत्र से। ये काम आपको 2 दिन करना है, और अंत में तीसरे दिन की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको ये जो काला धागा है इसे लेके जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, और वहां जाकर किसी भी शाखा पर इसे बांध दीजिए और बांध कर सीधा अपने घर आ जाइए और हाथ मुंह धोकर अपने काम में लग जाइए। आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी। और जिसका भी आप वशीकरण करना चाहते हैं, आप देखेंगे कि अगले 2 दिनों के भीतर भीतर वो व्यक्ति, यानी कि जिसका भी आप वशीकरण करना चाहते हैं, तीसरे और चौथे दिन के भीतर भीतर वो पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा। उसके ऊपर ये विधि ऐसे काम करेगी कि वो खुद ब खुद आपकी तरफ आएगा, उसे हर आपकी बातें अच्छी लगेगी, आपके साथ रहना चाहेगा, और आपका खराब हो रखे रिश्ते को भी वापस सुधार दिया जाएगा इस विधि के द्वारा। एक बार आप ये विधि करके देखिए, आपको पूरा फायदा मिलेगा, और जीवन भर के लिए जिसके ऊपर आपने ये किया है वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। पर मित्रों ध्यान रहे, विधि में कोई गलती ना हो, गलत नियत से विधि मत कीजिएगा। प्रेम खो चुका है, प्यार खो चुका है, वापस आ सकता है। पति पत्नी में तलाक तक बात पहुंच चुकी है, रिश्ता एकदम बर्बाद हो चुका है, वापस सुधर सकता है और वापस जीवन में खुशियां आ सकती है। बस ये ध्यान रहे, अच्छी तरीके से आपको ये विधि करनी है बिना गलती किए, और सामने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। जितना अच्छी तरीके से आप ये विधि करेंगे उतना ही अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। सारे रिश्ते जो खराब हो चुके हैं वो वापस सुधरने लगेंगे, क्योंकि मित्रों प्रेम की वजह से, प्यार की वजह से इंसान के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो वो जो समस्याएं आपके रिश्ते खराब होने की वजह से बनी है, वो वापस समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो मित्रों आप एक बार ये विधि कीजिए, आपके जीवन से सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा और आपका जीवन फिर से खुशहाल बन जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों एक बात आपको और बताते चले कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर काला जादू होता है, जिस भी इंसान के ऊपर आप करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि उसके ऊपर काला जादू है, तो ये विधि उसके ऊपर असर नहीं करेगी। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप हमारे यहाँ पे जांच करवा सकते हैं, उसके ऊपर दिखवा सकते हैं कि काला जादू है या नहीं है। अगर काला जादू निकलता है तो आपको उसका अच्छा और बेहद ही सरल उपाय बताया जाएगा, समाधान बताया जाएगा, जिससे कि आपके जीवन में जो वो समस्या आई हुई है उसका हल हो जाए। तो आपको अगर लगता है कि किसी के ऊपर काला जादू है तो आप हमें संपर्क करें, हमारे आश्रम में संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मित्रों विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका समाधान आप खुद नहीं कर पा रहे हो और हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।